हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, चाय वाय पी लिए और झाड़ू पोछा भी कर लिया है। बैठी हूँ मैं इधर, पेड़ों में पानी डालूंगी, उसके बाद में जाऊंगी ऊपर छत पे, नहाऊंगी और पेड़ों में देखूंगी, पानी डालूंगी। अगर नहीं होगा तो वैसे कल तो बारिश हुई थी पर एक दिन में सूख जाते हैं ना, तो इसलिए पेड़ों में ऊपर पानी डालूंगी। आप लोगों को दिखाते हैं आज कितना मौसम वो हो रहा है। धूप तो निकली है बहुत तेज़, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। इतनी तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ही, और धूप भी बहुत तेज़ निकली है। आप लोगों को दिखाते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे भी। आज कल हम अपने मायके में थे इतने टाइम, और आज यहाँ आ गए अपने ससुराल में। बेटियों का तो बस यही है, ज़रा सी देर में मायका जरा ससुराल। अब यहाँ आ गए हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को कितनी तेज़ हवा चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। गांव में तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ लगती है, यहाँ पे तब भी इतनी मालूम नहीं पड़ रही है हमारे यहाँ घर पे बरेली में। और वहाँ मायके में तो इतनी तेज़ हवा लग रही थी। इधर में पेड़ में अभी पानी नहीं डाला, अब डालूँगी। और अभी तो इधर मैंने अपनी मछलियाँ दिखा रही हैं, देखो मेरी मछलियाँ घूम रही हैं इधर से उधर, देखो फ्रेंड। और इधर ये अम्मा पूजा कर रही हैं, ये देखो। और ये बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल। इधर हमने करेला छौंक दिए हैं, करेला बना रही हूँ। ये देखो वो जल गए सारे करेला। झाड़ू पोछा करते करते मेरे सारे करेला ही जल गए। बच्चे चले गए हैं फ्रेंड अपने अपने काम पे। हम तो सुबह ही निकल गए थे। अब तबीयत ख़राब हो या ना अच्छी हो, लेकिन काम तो करना ही है। दोनों बच्चे चले गए हैं अपने अपने काम पे और मैं जा रही हूँ। अब मैं भी अब ऊपर जाऊँगी, ऊपर थोड़ा कपड़े वपड़े धुलूँगी, उसके बाद में नहाऊँगी, उसके बाद में खाना खाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। फ्रेंड आ गई हूँ छत पे नहाने के लिए। ये देखो पेड़ों में आज नहीं डालूँगी पानी। कल बारिश हुई थी ना, तो पेड़ों में पानी पड़ा। बहुत तेज़ फ्रेंड हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान सा लग रहा है एकदम। कपड़े वो धोंगे, देखो कितना सारे में गंदगी गंदगी कर रखी है इनने, कबूतरों ने। अब देखो ये देखो और बैठ गए आके यहाँ पे। तो इतने पिटकुली बच्चे कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सारे में गंदगी मचा रखी है बिल्कुल पूरे में। एक जाती है तो एक आके बैठ जाती है, देखो ये देखो। एक आ जाती, एक आ जाती, एक जाती, एक आ जाती। फिर अभी मेरे गेहूँ नहीं भरे हैं, मैं आई हूँ कल, अब भरूँगी। अब अमन की छुट्टी होगी तभी भरूँगी। एंड ऐसी जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहीं रुकने नहीं रहती है। जहाँ जाओ वहीं दिमाग में टेंशन भरी रहती है। मैं गई थी पर मुझे गेहूँ वगैरह सब भरने थे, तो फिर चली आई जल्दी से। मैंने कहा बारिश वैसे ही हो रही है, कुटिया में भर दूँ, इसलिए मैं आ गई वापस जल्दी। और अब जा रही मैं नहा लूँ फ्रेंड, उसके बाद में खाना खाएंगे जाके। अम्मा भी पूजा कर रही हैं, अम्मा कर लेंगी तो हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और थोड़ा अस्पताल जाना है अपनी बहन की लड़की के बेबी हुआ, उसको देखने के लिए। इधर मेरा खाना बन गया, आ गई मैं नहा के। मैं खा रही हूँ खाना, बने करेला और राजमा की सब्जी है और रोटी। और इधर ये अम्मा खा रही हैं। आप भी खा लो आके। करेला है, आलू है, रोटी है, राजमा है। और इधर ये मैं खा रही हूँ खाना। खाना पीना खा के हम तो गए थे दोपहर में सो। वहाँ से आई हूँ मायके से, तब से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है फ्रेंड कि सुबह भी बहुत लेट उठी है और अभी भी मेरे आँख नहीं खुल रही थी। ज़बरदस्ती आँख खोल के तब उठी हूँ। फिर चाय बनाई, देखो इधर चाय पीने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भारी भारी से हो रहा है पूरा, आँखें सिर वेर बहुत ज़्यादा ही मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल उठ के कुछ काम करने का। इतना ज़्यादा शरीर भारी हो रहा है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा मुझे
वीकनेस से भी पता नहीं क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा कि मन नहीं कर रहा है कुछ करने को। ये देखो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं हाथ धुलने के लिए और इच्छा ही नहीं कर रही है बिल्कुल कुछ करने के लिए। क्या बताऊँ फ्रेंड, कहीं जाऊँ चली जाऊँ तो मुझे यही दिक्कत होती है कि कभी कभी कि बिल्कुल मतलब इतना भारी भारी सा, ऐसे में होली से पहले मेरा शरीर हो रहा था कि मुझे बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही थी, ऐसे आज अभी हो रहा है। और इतना एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फ्रेंड। क्या बताएं, अपनी समस्या तो खुद को ही पता होती है और आप लोगों से शेयर कर लूँ और किससे कहूँ अपने मन की बात, किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। फ्रेंड में बैठी हूँ, चाय वाय पी ली है अपनी लॉबी में और आज अकेले हूँ। अम्मा गई हैं दाल लेने दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए। बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है अकेले घर में, क्या करूँ, रहना तो वही। बच्चे अब आ रहे होंगे, शाम हो गई है, अब छोटा वाला आ रहा होगा अंश और बड़े वाले तो आएंगे वही 8:30-9 बजे तक। आप तो जानते हो ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, चाहे तबीयत अच्छी हो या ख़राब हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही है। इसलिए अब वो तो आई आएगा, उसकी तबीयत सही नहीं थी फिर भी गया ड्यूटी, क्या करें फ्रेंड। अब की तो मैं गई थी घर, वहाँ से आई हूँ तब से मेरा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा क्या है कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ भर जाती है तो जल्दी निकलती ही नहीं है। तो वहाँ से जब से आई हूँ तब से मुझे इतना दिमाग मतलब अंदर से अपसेट सा है, पता नहीं किस बात से या मतलब किस चीज़ से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मन बहुत दुखी है अब की घर से जब से आई हूँ मैके से। वैसे मैं 8 दिन रुक के आती थी लेकिन अब की मैं दूसरे दिन ही चली आई। रोक रहे थे बहुत सब लोग लेकिन मेरा मन नहीं करा बिल्कुल रुकने का, मुझे अच्छा ही नहीं लगा वहाँ पे और मैं चली आई। और यहाँ पे भी आके मेरा मन बहुत ज़्यादा ही उदास है, पता नहीं मेरा अंदर से ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है कहीं पे भी। और आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, अपने मन की बात आप लोगों से ही शेयर कर लेती हूँ और किससे कहूँ अपने मन की बात। मैं बनाऊँगी खाना शाम का, खाने में बनाऊँगी अरहर की दाल बनाऊँगी या चावल बनाऊँगी। दिन में करेला रोटी बनाई थी वही खाए हैं। दाल इतने समय दाल चावल रोटी बनाऊँगी। अस्पताल जाने को थी पर मेरा मन ही नहीं कर रहा तो मैं गई ही नहीं। अब देखो कल जाऊँगी अगर मन किया तो। और आज वहाँ गई नहीं, बहन को फ़ोन किया था वो तो वहीं थी अस्पताल में, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं तो फिर गई सो और सो के मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। उठी हूँ 5-5:30 बजे बड़ी ज़बरदस्ती से, मतलब बिल्कुल किसी काम में मेरा मन लग ही नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा अजीब सा लग रहा है कि बिल्कुल अंदर से ऐसा कर रहा है कि मन खूब मैं कस के रोऊँ और मतलब बहुत मेरा मन हल्का हो जाए, ऐसा कुछ करूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड। बैठी हूँ, अम्मा गई है, देखो कितनी देर में आती हैं दुकान से। अंश आ रहा होगा, आते ही आते उसे तुरंत खाना चाहिए होता है शाम को। और आज कुछ सब्जी थी नहीं, कल आलू टमाटर बन गए थे, तुमने कहा दाल ही बना लूँ। अमन की छुट्टी नहीं है, अब उनकी छुट्टी हो या कुछ तभी गाड़ी से जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी लेने जाऊँ। अकेले तो मेरा हिम्मत नहीं है, पता नहीं मेरे शरीर को ऐसा क्या होता जा रहा है कि बिल्कुल मतलब एक तो अकेलापन बहुत ज़्यादा मुझे वो, ना मुझे भीड़ में जाना पसंद है और ना मुझे अकेले रहना पसंद है। पता नहीं क्या है, अकेले घर में रहती हूँ तब भी मुझे घबराहट जैसी होती रहती है और भीड़ में जाती हूँ तब भी मेरा मतलब ज़्यादा चेपे चेपे या आवाज़ें ज़्यादा सुन लूँ तब भी मुझे बड़ा चिड़चिड़ापन सा लगने लगता है। बैठी हूँ लॉबी में, आ रही हूँगी अम्मा दाल लेके, तभी मैं दाल अब बनाऊँगी दाल। फ्रेंड इधर मैं बना रही हूँ दाल, अरहर की दाल बन गई है मेरे देखो, और चावल बनाऊँगी। इधर दाल फ्राई कर रही हूँ, अंश जी आ गए हैं, उन्हें भूख लग रही है तो इसलिए जल्दी से बना रही हूँ। फ्रेंड इधर मैंने खाना बना लिया है, खाने बनाया दाल चावल, सुबह बनाए थे करेला वही खा रही मैं। और इधर ये अमन आ गए हैं ड्यूटी से, ये खा रहे हैं, इधर ये अम्मा खा रही हैं। आप भी खा लो आके, खाना खा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड खाना पीना हो गया है और ये देखो इधर अमन ने दवाई खा ली है और दवाई खाने के बाद में इधर क्या खा रहे हैं, पेड़ा। नानी के यहाँ से कल लाई थी, नागलगंज के मशहूर पेड़े और रसगुल्ले लाई नहीं है। रसगुल्ले लाई नहीं,
जो उससे ज़्यादा मशहूर है। रसगुल्ले ज़्यादा मशहूर हैं, वो लेके नहीं आई। पर लाई नहीं। वो बहन की लड़की के बच्चे थे ना साथ में, वो बस वो में खा लेते। अरे पूरी बस में रसगुल्ले ही कर देते हो खींच खींच के। पेड़े तो नहीं करे। पेड़े मैंने बैग के अंदर रख लिए थे ना। रसगुल्ले भी रख लेती। बैग के अंदर रसगुल्ले कैसे रख लेते हैं? ये कौन है लाने नहीं है। रसगुल्ले नहीं लाए। मैंगलगंज के रसगुल्ले बहुत मशहूर हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं, इधर देखो, ये आए हैं जब से, तब से इनने खाना खाया, खाना भी नहीं खाया है और फोन चलाए ठीक नहीं है पड़े। क्या? बजैया उड़े देखो ये। और इनके पेपर हैं, कितनी तारीख से पेपर हैं? हाँ? लो, पेपर कितनी तारीख से हैं? चौथे सेमेस्टर में मत ले आना। 19 तारीख से इनके पेपर हैं। तो ये देखो कितनी मौज से काट रहे हैं ज़िंदगी, बिल्कुल फ़ोन चला चला के, और अपने टाइम पास कर रहे हैं। ये नहीं पढ़ ले थोड़ा सा। अगर देखो मेरे अभी भी गेहूँ लगे हैं, अब डालेंगे 1-2 दिन में, जब अमन की छुट्टी होगी। पापा कह रहे थे दोनों की छुट्टी हो तभी गेहूँ डालियो, अकेले मत डालना, दोनों को डलवाइयो। और गेहूँ ऐसे रखे रहेंगे दोनों के। तो उनकी नहीं बढ़ रही, उनकी बढ़ रही तो मेरी नहीं बढ़ रही। फ्रेंड आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में गेहूँ पे। और हमारे आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय।